नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज हम एक नई कहानी के बारे में जानेंगे। यह कहानी महान राजा विक्रमादित्य की है। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया एक सब्सक्राइब कर दें। आपकी समर्थन से हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे, जिनकी वीरता और बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित था, और वे हमेशा अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी आया। उसने विक्रमादित्य को एक विचित्र प्रस्ताव दिया। राजन, मेरी साधना में एक भयंकर दानव बाधा डाल रहा है। यदि आप उस दानव को परास्त कर दें तो मैं आपको अमूल्य वरदान दूंगा, लेकिन सावधान रहें, वह दानव बेहद शक्तिशाली और छलिया है। महाराज तपस्वी, आपका कष्ट हमारा कष्ट है। बताइए, वह दानव कहाँ है और मैं उसे परास्त कैसे कर सकता हूँ? वह दानव एक घने जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन महल में रहता था। दानव का नाम था कालकेतु। वह मनुष्य की आत्माओं को बांधकर अपनी शक्ति बढ़ाता था और अपने काले जादू से आसपास के गांवों को आतंकित कर रहा था। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब सी घनघोर आंधी चलने लगी, मानो पूरी प्रकृति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन राजा का हृदय अडिग था। उन्होंने अपने घोड़े को और तेजी से दौड़ाया और उस महल के द्वार पर पहुंच गए। महल अंधकार और सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे ही विक्रमादित्य ने द्वार खोला, भीतर एक विशाल सिंहासन पर कालकेतु बैठा दिखाई दिया। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसका रूप विकराल था। उसकी ऊंचाई 10 हाथ की थी और उसके शरीर से काले बादलों जैसा धुआं उठ रहा था। दानव ने ठहाका मारते हुए कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? कोई मनुष्य आज तक मुझे नहीं हरा सका। तेरा अत्याचार अब समाप्त होगा। मैं तुझे रोकने आया हूं। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। कालकेतु अपनी दुष्ट शक्तियों का प्रयोग कर बार बार विक्रमादित्य पर आक्रमण करता, लेकिन राजा अपनी तलवार से उसे हर बार काटते और बचते रहे। दानव ने कई बार अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर विक्रमादित्य को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन राजा की बुद्धि और धैर्य से वह चकित हो गया। तब कालकेतु ने एक आखिरी चाल चली। उसने अपने काले जादू से कई प्रेतात्माओं को बुला लिया, जो विक्रमादित्य के चारों ओर घूमने लगीं। उन प्रेतों की चीखों और चीत्कारों से पूरा महल गूंज उठा। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उन प्रेतों का सामना किया, लेकिन वे बार बार उत्पन्न होते जा रहे थे। अचानक विक्रमादित्य को तपस्वी की बात याद आई। उन्होंने ध्यान से देखा कि दानव की शक्ति उसके गले में लटके एक अमूल्य मणि से आ रही थी। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को पूरी शक्ति से घुमाकर उस मणि पर वार किया। मणि के टूटते ही कालकेतु की शक्तियां क्षीण होने लगीं। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दानव ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया विक्रमादित्य, लेकिन मेरी मृत्यु के साथ ही तुम्हें भी एक भारी अभिशाप मिलेगा। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को कोई अभिशाप छू नहीं सकता। जैसे ही दानव का शरीर राख में बदल गया, पूरे जंगल में एक अद्भुत शांति फैल गई। विक्रमादित्य विजयी होकर महल से बाहर निकले। तपस्वी ने राजा का स्वागत किया और कहा, राजन, आपने न केवल मुझे बल्कि इस पूरी भूमि को उस दुष्ट दानव से मुक्त किया है। आपका नाम सदा अमर रहेगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और अपने राज्य की ओर लौट आए, जहां लोग उनके साहस और बलिदान की सराहना कर रहे थे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने एक और महान पराक्रम की कहानी रच दी, जो युगों युगों तक सुनाई जाती रहेगी। यह कहानी विक्रमादित्य के अद्वितीय पराक्रम और बुद्धिमानी की है, जहां उन्होंने अपनी वीरता और धैर्य से न केवल एक दुष्ट दानव को हराया, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना की।